नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। ये एक ऐसा शो है जिसमें कि अगले आधे घंटे में आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े जो भी सवाल हैं वो इस शो में हम शामिल करेंगे। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार मार्केट का अपडेट ले लेते हैं। आज बाजार में शानदार तेजी थी और पॉलिसी आने के बाद तो ये तेजी और भी ज्यादा बढ़ गई। सेंसेक्स, निफ्टी दोनों में ही शानदार बढ़त के साथ आज बाजार बंद हुए। और क्या डिटेल्स थी और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजत जुड़ चुके हैं। रजत, बताइए। अच्छी तेजी बनेगी इंडियन मार्केट्स पर, खुले भी स्ट्रांग, लेकिन जो असली एक्शन देखने को मिला वो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद था, क्योंकि उसके बाद बैंकिंग में दमदार रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। आज सेंसेक्स 570 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। निफ्टी की क्लोजिंग 10,300 के लेवल के पार है। स्ट्रांग क्लोजिंग। निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन स्ट्रांग था, 2.5% के आसपास के रिटर्न। लेकिन जो सबसे मजबूत तबका रहा वो था सरकारी बैंक्स। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद इंडेक्स खुद यहां पर लगभग 5% की तेजी में बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी के जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक थे उसमें मेटल्स शामिल थे, जिसमें हिंडाल्को, वेदांता, एसबीआई, हिंडाल्को, वेदांता तेज हुए। इसके अलावा बैंकिंग में एसबीआई इंडेक्स में आउट परफॉर्म कर गया। आज बजाज फिनसर्व में भी लगभग 4% के रिटर्न थे। लेकिन जो सबसे मजबूत खरीदारी हो रही थी वो थी बैंकिंग में। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा। रिटर्न्स देखिए बहुत स्ट्रांग, 4% से 8% तक के। निजी क्षेत्र के बैंक्स भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए मार्केट्स को। इसके अलावा ऑटो शेयर्स और एनबीएफसीज दोनों ही पॉकेट्स अट्रैक्टिव थी। एनबीएफसी स्टॉक्स में एल&टी फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और एलआईसी हाउसिंग जैसे स्टॉक्स परसेंटेज के लिहाज से स्ट्रांग रिटर्न्स दे रहे थे। ऑटो शेयर्स जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, एस्कॉर्ट्स, एमएनएम, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में आज मोमेंटम स्ट्रांग। इसके अलावा रियल्टी शेयर्स का दिन था, क्योंकि इंटरेस्ट सेंसिटिव पैक में आज अच्छी खरीदारी हो रही थी। गणेश हाउसिंग, डीबी रियल्टी, पेनिनसुला और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम। और एक और तबका मेटल्स, जिसमें आज सुबह से ही रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग आते हुए नजर आए। तो ये कुछ ऐसी पॉकेट्स जो बाजार को आज आउट परफॉर्म कर गए। चलिए, ये था मार्केट अपडेट। आपके लिए शानदार तेजी थी, कुछ पॉकेट्स ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया। चलिए देखते हैं अब कल का बाजार कैसा होगा। लेकिन अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं श्वेता जैन आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अमित कुमार। अमित नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। ओके अमित, क्या सवाल है आपका? मैम मेरी उम्र लगभग 23 साल है। अभी हम स्टूडेंट हैं। ओके। तो अभी पार्ट टाइम पढ़ा करते हो तो लगभग 5,000 रुपए पा लेते हैं। तो उसमें हमने 1,000 का एसबीआई ब्लू चिप लिया हुआ है, ब्लू चिप फंड। अच्छा। और हम सोच रहे हैं आगे के लिए 1,000 का और ले लें रिलायंस में है। ओके। आप और रिलायंस स्मॉल कैप कैसा रहेगा मैम? रिलायंस स्मॉल कैप कैसा रहेगा ये आप जानना चाह रहे हैं? जी मैम। चलिए आपका सवाल ले लेते हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, काफी अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया। पार्ट टाइम कोचिंग से ही जितना ये कमा रहे हैं उससे ये निवेश शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। गोल इनका है कि 1 करोड़ चाहिए इनको आगे आने वाले समय में। 1 करोड़ का लक्ष्य है इनका, ये कॉपस ये क्रिएट करना चाह रहे हैं। और 1,000 रुपया भी और अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं और अपनी जो निवेश की राशि है वो भी ये बढ़ा सकते हैं। आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? और रिलायंस स्मॉल कैप फंड के बारे में ये जानकारी जानना चाह रहे हैं, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? जी हाय पूजा, इनको मैं रेकमेंड करूंगी कि ये एक तो बिरला प्योर वैल्यू देखे रिलायंस स्मॉल कैप के बदले। और लेकिन अगर इनको लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल कैप में क्योंकि रिस्क ज्यादा रहता है और हम नए निवेशकों को कहते हैं कि वो लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो ये कोटक सेलेक्ट फोकस में कर सकते हैं, वरना बिरला प्योर वैल्यू देख सकते हैं। जैसे ये निवेश बढ़ाएंगे वो बहुत अच्छी बात है। हम ये रेकमेंड करेंगे कि अगर इनको 1 करोड़ तक पहुंचना है तो 5,000 रुपए पर मंथ निवेश करेंगे 25 साल तक, तो वो पहुंच जाएंगे। बट क्योंकि इन्होंने बताया कि ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो वो अभी 2,000 के लिए स्टार्ट करते हैं, बाकी ये धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अमित कुमार जी ये राय आपको दे दी गई है। एसबीआई ब्लू चिप फंड में आप बने रहें, और एक और फंड आपको सजेस्ट किया गया है एबीएसएल प्योर वैल्यू में आप निवेश कर सकते हैं रिलायंस स्मॉल कैप के बजाय। तो इससे आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। 20 साल में 1 करोड़ के लिए 10,000 प्रति माह का निवेश आपको करना होगा। तो धीरे धीरे अपने निवेश की रकम आपने भी कहा है बढ़ाते रहेंगे, और इसको जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप बढ़ाते रहिए। अगले दर्शक हैं हमारे साथ कानपुर से अविनाश कुमार जी। नमस्कार अविनाश। चलिए अविनाश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक और दर्शक हैं हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। बिपिन थॉमस जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिपिन जी नमस्कार। हेलो। हेलो मैडम। हेलो,
विपिन, आपको आवाज आ रही है? यस मैडम। जी, क्या सवाल है आपका विपिन? मैडम अभी मेरे को जानना था हाउ मच आई नीड टू आई वांट टू इन्वेस्ट इन सम मोर, सो आई वांट टू नो हाउ मच आई शुड इन्वेस्ट एंड if the SIP plan which I have is okay or should I shift something or that? ऑलराइट, आप अभी फिलहाल NRE RD में निवेश कर रहे हैं और SBI के आपने काफी सारे फंड्स लेके रखे हुए हैं। कुल कितना निवेश कर रहे हैं आप? सॉरी विपिन, आप अभी कुल कितना निवेश कर रहे हैं? 10,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं फिलहाल? SIP, हाँ। ऑलराइट, और आपने सारे SBI के ही फंड्स लिए हैं? सही मैडम। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। श्वेता, क्या सजेस्ट करेंगी? SBI के ही इन्होंने 5 फंड्स लेके रखे हैं, इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? और NRI है, इन्होंने अपना गोल भी बताया हुआ है। पोर्टफोलियो देखकर आपको क्या लग रहा है, इनके जो गोल है क्या ये अचीव कर सकते हैं? जी, तो एक तो ये इनका सारे स्कीम्स जो है SBI के स्कीम्स है वो हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते हैं। थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन फंड हाउस में भी चाहिए हमको, तो वो एक मैं बोलूंगी कि ये पहले रीलुक करें। जो SBI ब्लू चिप में है वो कंटिन्यू कर सकते हैं 3,000 रुपए। बाकी ये बिरला एडवांटेज फंड में देख सकते हैं, मल्टी कैप फंड है, लार्ज कैप की तरफ फोकस ज्यादा है। इनके गोल्स के लिए इनको निवेश थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। 3 करोड़ का जो इनका 20 साल का गोल है उसके लिए इनको 30,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। 60 लाख जो इनका गोल है 10 साल में, उसके लिए इनको 26,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। जो इन्होंने LIC का पॉलिसी के बारे में पूछा है उसको इनको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। ओके, तो LIC की पॉलिसी को आप कंटिन्यू करिए। और श्वेता, आप कुछ फंड्स बता रही थी कि SBI के काफी सारे फंड्स हैं, तो कुछ और दूसरे कुछ फंड्स आप इनको रिकमेंड करेंगी या SBI के ही किसी एक फंड में इनका ये अपना निवेश चालू रखें? जी, ब्लू चिप में ये कंटिन्यू कर सकते हैं 3,000 उसमें करके। बाकी जो 7,000 है उसके लिए 2 स्कीम्स चूज कर सकते हैं, बिरला एडवांटेज फंड और कोटक सेलेक्ट फोकस फंड। मैं इनको थोड़ा लार्ज कैप की तरफ बोल रही हूँ क्योंकि हमने ये देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्योंकि रिटर्न्स ज्यादा देखते हैं, रिस्क नहीं देखते हैं इन्वेस्टर्स, स्पेशली नए इन्वेस्टर्स उसको इग्नोर करते हैं। इन्होंने बताया कि अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, तो अगर इनका एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर ये इक्विटीज में निवेशित नहीं रहेंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये ज्यादा स्कीम्स नहीं करें। 3 स्कीम्स में अगर इनके SIP चलते रहे तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो 3 SIP काफी है आपके लिए। विपिन, आपके लिए SBI ब्लू चिप में आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बिरला एडवांटेज फंड में आप कर सकते हैं और इसके अलावा कोटक सेलेक्ट फोकस, ये 3 फंड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं। आप उसमें अपनी SIP शुरू कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको धीरे धीरे अपने निवेश की रकम बढ़ानी भी पड़ेगी अगर आपको अपना गोल अचीव करना है। तो अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं राहुल ठाकुर। राहुल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी, पूछिए आपका सवाल सर, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम, मैंने मेल किया था, मुझे कुछ फंड का रिव्यू जानना था। मैं लास्ट 2-2.5 साल से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उसके लिए अभी मैंने इनिशियली मेरा एज 27 है और मैं 4,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम अभी 1,000 में SBI ब्लू चिप, 1,000 फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज ग्रुप, 1,000 SBI स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड और 1,000 ELS में है आदित्य बिरला टैक्स एडवांटेज 96 रिलीफ ऐसा फंड है। तो मैम मुझे जानना है कि ये फंड का रिव्यू कैसा है, फंड का परफॉर्मेंस, SBI ब्लू चिप का परफॉर्मेंस अभी फिलहाल अच्छा नहीं जा रहा है, फ्रैंकलिन इंडिया का भी परफॉर्मेंस स्मॉल कंपनीज का सही नहीं जा रहा है। मुझे क्या इसमें से स्विच करके दूसरे फंड्स में जाना चाहिए, लाइक फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज के जगह पर मुझे कोई दूसरा फंड लेना चाहिए? राहुल, ठीक, वो रिव्यू तो हम आपको बता देंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस है, लेकिन आप ये जो SIP कर रहे हैं ये कर किस लिए रहे हैं? क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये भी पूछते हैं कि जब भी आप SIP शुरू करें एक गोल जरूर निश्चित कर लें। तो आपको कितने रकम की जरूरत है? जी मैम, अभी मैं अभी मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ और अभी नियर बाई मेरा कोई गोल नहीं है, इसलिए मैं ये इसे अज्यूम करके चल रहा हूँ रिटायरमेंट के लिए। और एट द एज ऑफ 60 मुझे कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गोल है, आपको एंड ऑफ द डे एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना है, करीब 2 करोड़ के रकम की आपको जरूरत है। श्वेता, क्या सजेस्ट करेंगे? इनका जो पोर्टफोलियो है कैसा लग रहा है आपको? कुछ बदलाव करने की राय देंगी इन्हें? जी, 4,000 के लिए 4 स्कीम्स बहुत होती हैं और इनका जो अभी रिव्यू करेंगे तो फिर हम अगर चेंज करेंगे तो वो भी ज्यादा रहेगा। SBI ब्लू चिप में ये कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं
इन्वेस्टमेंट वो कंटिन्यू करें। ये स्कीम का परफॉर्मेंस अभी फिलहाल अच्छा नहीं जा रहा है, ये हम कुछ महीनों से बता रहे हैं कि स्कीम बहुत बड़ी हो गई है, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हर स्कीम का उतार चढ़ाव भी चलता है, कभी अंडर परफॉर्मेंस रहता है, कभी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। मैं रेकमेंड करूंगी कि ये अभी बने रहे। ज्यादा इधर से उधर हम जब करते हैं तब हमारे कॉस्ट बढ़ते हैं, रिटर्न्स नहीं बदलते हैं ज्यादा, तो जब कि इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है अभी बने रहें। मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि ये सिर्फ SBI ब्लू चिप और आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ में इन्वेस्ट करें। 4 स्कीम्स की वैसे जरूरत नहीं है और 2 करोड़ तक इनको अगर पहुंचना है तो इनको 25 साल में अगर ये पहुंचना है इनको तो 11,000 पर मंथ निवेश करेंगे तो पहुंचेंगे। धीरे धीरे ये बढ़ा सकते हैं और ये इन्होंने क्योंकि जल्दी स्टार्ट किया है, कि इन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी 2-2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 25 साल की उम्र से इन्होंने स्टार्ट कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। अभी इन्होंने रिटर्न्स भी देख लिया, अभी थोड़ा वॉलेटिलिटी देखेंगे तो मेरी राय यही रहेगी कि उसको स्टमक करके आगे निवेशित रहे और निवेश करते रहें। तो राहुल, ये आपको सलाह दी गई है, 11,000 रुपए आपको पर मंथ निवेश करने की जरूरत है अपना गोल अचीव करने के लिए। शुरुआत आप थोड़ा 2-3 फंड्स के साथ करिए और धीरे धीरे अपने निवेश की रकम को बढ़ाते जाइए, क्योंकि अभी आपने बड़ी ही कम एज से स्टार्ट कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे आप अपनी निवेश की रकम बढ़ाएंगे तो आप अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं अगले 25 सालों में। अगले दर्शक हमारे साथ कानपुर से अविनाश कुमार जी जुड़ चुके हैं फिर से, क्योंकि इनसे संपर्क टूट गया था। अविनाश, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। क्या सवाल है आपका अविनाश? मैम, मैंने आपको अपना मेल किया था कि मुझे 5 साल का मेरा होराइजन है और मुझे 20 to 25 लाख का कॉर्पस जनरली क्रिएट करना है और मैं इसमें 4 फंड में निवेश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा मैं कोई अच्छा सा मल्टी कैप फंड इसमें शामिल करना मेरे को सही होगा कि नहीं होगा। और मेरी आय 75,000 रुपीज पर मंथ है और इसके अलावा मैं 20,000 रुपीज पर मंथ RD में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ, मेरा पोर्टफोलियो आप एक बार रिव्यू कीजिए। 25 साल आपको आपके बहन की शादी के लिए रकम चाहिए, 5 साल के बाद आपको ये रकम चाहिए 25 लाख रुपए। यस मैम। ऑलराइट, चलिए आपको बता देते हैं। आप अभी RD वगैरह में भी आपकी सेविंग्स है, उन सबको ध्यान में रखते हुए श्वेता क्या सजेस्ट करेंगी? इनके पास SBI ब्लू चिप है, L&T मिड कैप है, कोटक सेलेक्ट फोकस है और HDFC बैलेंस्ड फंड है जिसमें ये निवेश कर रहे हैं और 5,000 ये अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं मल्टी कैप फंड में। लेकिन समय ये जो बता रहे हैं 5 साल में इनको 25 लाख रकम चाहिए, क्या आप अपना गोल ये अचीव कर सकते हैं? जी, 25 लाख अगर इनको 5 साल में चाहिए तो 32,000 रुपए पर मंथ अगर ये निवेश करे तो ये पहुंच सकते हैं। इन्होंने RD का इन्वेस्टमेंट भी बताया और 18,000 रुपए फिलहाल भी ये SIP कर रहे हैं और 5,000 रुपए और बढ़ाएंगे तो ये अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। बस यही है कि हर साल इसको रिव्यू करते रहें कि रिटर्न्स कैसे मिले हैं। उतार चढ़ाव इक्विटी में है तो उतार चढ़ाव भी होते हैं और मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि 3 साल के एंड में ये थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट्स में मूव कर लें ताकि जब इनकी बहन की शादी के लिए जो इनको पैसे चाहिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। SBI ब्लू चिप हम जैसे बात कर चुके हैं, परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर रहा है। इनके पोर्टफोलियो के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि अभी बने रहें, पर ये अपना मल्टी कैप के लिए बिरला एडवांटेज फंड देख सकते हैं तो 4 से 5वां फंड जुड़ जाएगा। बट क्योंकि एक बैलेंस्ड फंड है और बाकी 2 लार्ज कैप और मिड कैप है तो ये मैं समझती हूँ मिक्स अच्छा रहेगा, इससे ज्यादा इनको फिर कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपको राय दे दी गई है, कुछ फंड्स पर आपको सलाह दी गई है, बदलाव भी आपको सजेस्ट किया गया है। 32,000 पर मंथ आपको निवेश करने की जरूरत है, तो धीरे धीरे अपने निवेश की रकम को बढ़ाइए और जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकें और बीच बीच में रिव्यू लेते रहिए। अगले दर्शक हैं हमारे साथ, उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है मुंबई से। BK चतुर्वेदी जी ने सवाल भेजा है, उनका सवाल हम ले लेते हैं। ये रिटायर्ड पर्सन है, इनकी एज 76 ईयर्स है और इनको अपनी इनके वाइफ को 12 लाख रुपए एज ए गिफ्ट मिले थे, तो ये अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं 4 उनके लिए ये निवेश करना चाह रहे हैं 3-3 लाख रुपए चारों के नाम पर। इससे संपर्क नहीं हो पाया है कि किस तरीके से ये निवेश करना चाह रही है, एज ए नॉमिनी निवेश करना चाह रहे हैं या उनके नाम पे करना चाह रहे हैं, संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन अज्यूमिंग कि ये उनके नाम पे करना चाह रहे हैं और लंबा समय काफी है क्योंकि सबकी एज करीब 17, 16 साल की है और एक जो इनकी ग्रैंड डॉटर है वो 2 साल की है, तो अज्यूमिंग कि ये लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, रिस्क
उठा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए श्वेता क्या सजेस्ट करेंगी आप इन्हें? जी, जब ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गिफ्ट देना चाहते हैं या उनके नाम पे निवेश करना चाहते हैं, तो एक तो ये होता है कि सबको जो पैसा मिले वो एक ही तरह का मिले, स्कीम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड ना करे। और एज जो बच्चों की है वो बहुत अलग अलग है, एक की 2 साल से है और 17 साल तक है। तो मुझे होराइजन नहीं पता चल रहा है कि क्या करें, बट अगर हम रेकमेंड करें कि लॉन्ग टर्म के लिए है, एटलीस्ट 5 साल के लिए, जो मुझे समझ में आता है कि चाहिए हो सकता है, तो ये कोटक सेलेक्ट फोकस और बिरला एडवांटेज के कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड और लार्ज कैप फंड हो जाता है। तो ये मेरा इनके लिए रेकमेंडेशन रहेगा। अगर इनको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए और शॉर्ट टर्म अगर ये है, तो आईडीएफसी सुपर सेवा इनकम फंड शॉर्ट टर्म में ये डाल सकते हैं। अभी मैं बाकी इनको रेकमेंड नहीं कर पाऊंगी। अगर यही एक राय होगी कि जो पोर्टफोलियो एक के लिए बनाए, अगर ये सबके लिए बना रहे हैं तो जो वैल्यू उनको मिलेगी वो सेम मिलेगी। ऑलराइट, तो बीके चतुर्वेदी जी से संपर्क नहीं हो पाया, तो इनके सवाल पर हम ज्यादा राय नहीं दे पाए। लेकिन अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अपना सवाल आप दोबारा हमें भेज सकते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि 3 लाख रुपए काफी बड़ी रकम होती है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ फंड भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, आप उस हिसाब से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस वक्त झारखंड से हमारे साथ अशोक कुमार जी जुड़े हैं। अशोक नमस्कार। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप अशोक? अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है अशोक, आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए अपना सवाल रिपीट करेंगे? जी मैम। जी, सवाल पूछिए अपना अशोक। जी मैम, जैसे मेरा क्वेश्चन है मैम कि जैसे रोबो एडवाइजरी जो सर्विस जो होता है मैम, उसके द्वारा अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने से भविष्य में जैसे मैम किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं होगी मैम? ठीक, आपको राय रजिस्टर्ड। जी, जैसे मैम हम ये क्वेरा इन्वेस्टमेंट से हम मतलब क्वेरा प्लेटफॉर्म से हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उसके बारे में हमने पता किया तो ये सेबी रजिस्टर्ड है। तो इसी तरह जैसे भविष्य में जैसे कि लॉन्ग टर्म पीरियड में हम करें तो बाद में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए मैम? ओके, रोबो एडवाइजरी, इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन रहती है अक्सर निवेशकों के मन में, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी चाहते हैं। इनका सवाल अच्छा है। सेबी रजिस्टर्ड रोबो एडवाइजरी के वेबसाइट या प्लेटफॉर्म द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्या सुरक्षित है? श्वेता, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए आप आसान भाषा में समझाइए, ये रोबो एडवाइजरी है क्या, इसके जरिए क्या निवेश करना सुरक्षित है, जो कि अशोक कुमार भी जानना चाह रहे हैं। जी, ये रोबो एडवाइजरी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये एक कैलकुलेशन के हिसाब से इनका पहले एक एल्गोरिदम बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन आता है। तो जैसे अगर हम एडवाइजर के पास जाए तो वो आपको आपका रिस्क प्रोफाइल आपको समझा के, आपसे बातचीत करके, समझ के, और फिर आपको एडवाइस देता है। रोबो प्लेटफॉर्म्स या ये आपको कुछ सवाल पूछते हैं और आपके जवाब के अनुसार ये जो ऑलरेडी इनमें इनपुट फेड रहता है, इसके हिसाब से रिकमेंडेशंस आपको देती हैं। तो ये क्या करता है, ईज ऑफ एंड कन्वीनियंस के हिसाब से हमको हमारा काम इजी होता है, क्योंकि अगर हमको दोपहर में, शाम को हमको किसी की अवेलेबिलिटी की वेट नहीं करनी पड़ती है। हम ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, अपने स्पीड के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। बट क्योंकि हमने ये सवाल पूछा है कि ये सेबी रजिस्टर्ड है और क्या इसमें सेफ कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तो हम जैसे जवाब देते हैं इनको ये सही जवाब मान के और फिर उसी हिसाब से रिकमेंडेशंस थ्रू आउट करते हैं। अगर एडवाइजर्स आपसे बातचीत करते हैं तो आपके हाव भाव से भी उनको पता चलता है कि आप कितने कंफर्टेबल है या कितने कंफर्टेबल नहीं है। इसमें वो मिसिंग रहेगा। बट इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जैसे आप किसी और प्लेटफॉर्म से करें या किसी और एडवाइजर के थ्रू करें, वैसे सेफ है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे ही मिलेगा, आपके फोलियो नंबर वगैरह, आपके सब आपके स्टेटमेंट्स आपके पास रहेंगे, तो वो अपना ट्रैक अलग से भी रख सकते हैं। बट उसमें फर्क तो रहेगा, क्योंकि ये इसमें आप अपने हिसाब से करते हैं और वहां पे वरना एडवाइजर करते हैं, तो वो एक लिमिटेशन रहता है। बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो कल 20 साल बाद मुझे अपना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपके नाम पे निवेशित होता है और आपके पास इनके स्टेटमेंट्स है फुल।
डायरेक्ट फंड हाउसेस से या रजिस्ट्रार से भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यही है शुभ जी कि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आपको सुझाव यही दिया जाएगा कि आप किसी एडवाइजर की मदद लें, उससे पहले बात करें। और अगर आपको पूरी जानकारी है म्यूचुअल फंड की, मार्केट की, फंड्स की, तो फिर आप रोबो एडवाइजरी जो प्लेटफॉर्म है ये आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षित ही निवेश रहेगा। आपका पैसा यहाँ पर भी सुरक्षित रहेगा और डायरेक्ट प्लान की तरह आपको यहाँ पर रिटर्न भी मिलता रहेगा। अगला सवाल हम ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ मोहित जी जुड़े हैं। मोहित नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका मोहित? मैम, हम म्यूचुअल फंड में पिछले महीने से SIP कर रहे हैं। मैंने आपको अपना ईमेल करा हुआ है इन 5 फंड्स में। क्या ये मेरे 5 फंड सही है? आपने पिछले महीने ही शुरुआत की है? हाँ जी। ओके। और मैंने 7 लाख रुपीज SBI ड्यूअल एडवांटेज फंड सीरीज 26 में डाले हुए हैं। लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है मैंने, क्या वो सही है? आपने किसमें लमसम अमाउंट निवेश किया है? वो SBI ड्यूअल एडवांटेज फंड सीरीज 26 में। ओके, आपने उसमें लमसम भी निवेश किया हुआ है? हाँ जी। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। श्वेता क्या सजेस्ट करेंगी? कुछ 5 फंड्स में इन्होंने निवेश शुरू किया है और 4-4 हजार का निवेश ये कर रहे हैं। गोल्ड भी इन्होंने रिफाइन किया हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगी? लमसम निवेश भी इन्होंने किया हुआ है। जी, एक तो मैं इनको मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि इनको डांट लगा दूं, बट अगर होती एज में बड़ी तो मैं इनको थोड़ी सी डांट लगा देती, क्योंकि लमसम हम रेकमेंड करते हैं कि नहीं इन्वेस्ट करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट्स थोड़े करेक्ट हुए हैं, बट अगर इनका 5-10 साल का भी होराइजन है तो लमसम हम रेकमेंड करते हैं कि नहीं करें। और नए इन्वेस्टर्स को जरूरी तौर पे धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि FDs इन्वेस्टर रहते हैं और सडनली मार्केट्स के रिटर्न देख के आते हैं, इसलिए। और इनके जो 5 फंड इन्होंने बताया है, 5 में इन्होंने 4-4 हजार का निवेश किया है। इन्होंने बस इक्वली डिवाइड कर दिया है। हमको नए जब निवेशक आए तो उनको लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप मल्टी कैप में थोड़ा कम करना चाहिए। तो मैं वही रिकमेंड करूंगी इनको अभी कि ये अभी तो चेंज ना करें, पर अगर कर सकते तो मैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया, बट अगर चेंज कर सकते तो सेलेक्ट फोकस में बढ़ाती। इनका रेकमेंडेशन यही होता मेरा कि थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ बढ़ाएं, बट क्योंकि इन्होंने लास्ट मंथ ही किया है, मैं इनको और यही बोलना चाहूंगी कि 1 महीना के अंदर वापस इनको रिव्यू नहीं करना चाहिए पोर्टफोलियो। जितना हम अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे उतना हम इसको ग्रो नहीं होने देंगे। तो क्वार्टरली वंस अगर ये देखे तो उतना बस है। 6 महीने में एक बार देखे तो और भी अच्छा है। लेकिन श्वेता, एक तरीके से इन्होंने अच्छा ही किया, वरना इन्हें पता नहीं चलता कि ऐसे माहौल में लमसम निवेश नहीं करना चाहिए इन्हें। हाँ, वो अच्छी बात है जी। तो ये राय मोहित जी आपको दे दी गई है। कॉशियस अप्रोच रखिए। श्वेता की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है आपको कि लार्ज कैप, क्योंकि आप नए निवेशक हैं तो आपको उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो प्लान करना चाहिए। लमसम अभी अगर आप बंद कर सकते हैं तो अभी आप उसको रोक दीजिए, और अमाउंट कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव करने के सुझाव आपको दिए गए हैं, आप उस अकॉर्डिंग बदलाव कर सकते हैं। अगली दर्शक है हमारे साथ संयोगिता कुमार जुड़े हैं कानपुर से। माफ कीजिएगा, उनका मेल हमें आया है, वो ले लेते हैं। पहले गणेश जी का मेल ले लेते हैं, उनका सवाल भी हमें आया है, उनका सवाल ले लेते हैं। 33 साल की उम्र है, 1000 रुपए पर मंथ ये निवेश कर रहे हैं रिलायंस स्मॉल कैप फंड में, और 5000 पर मंथ ये रिलायंस के ही एक टॉप 200 ग्रोथ फंड में निवेश कर रहे हैं। ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं श्वेता, ये दोनों फंड सही है या नहीं? रिलायंस के ही दोनों फंड्स में इन्होंने निवेश किया हुआ है। जी, तो अगर इन्होंने जो ये 2 स्कीम स्टार्ट की है वो ठीक है, बट इनको जो आगे का 5000 इनको निवेश करना है वो बिरला एडवांटेज में करें। 3 स्कीम्स 11000 ठीक है। रिलायंस स्मॉल कैप में कम है, वो ठीक बात है। लार्ज कैप में ज्यादा रहेगा तो वो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। इनके बाकी जो इनके सवाल है कि कितना इनको इनके गोल के लिए जो 15 लाख इनको 10 साल में चाहिए, उसके लिए उनको 6500 निवेश करना पड़ेगा। 50 लाख जो इनको 18 साल बाद चाहिए उसके लिए 6500, और 2 करोड़ जो इनको 25 साल बाद चाहिए उसके लिए 11000 रुपए पर मंथ इनको निवेश करना पड़ेगा। तो इनको अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा। आज ये तो 24,000 रुपए पर मंथ इनको वहां तक पहुंचा देगी। आज ये 16,000 करे, तो धीरे धीरे उनको बढ़ा दें।
ठीक है, तो ये राय गणेश जी आपको दे दी गई है, दोनों ही फंड्स पर आपको सलाह भी दे दी गई है। फिलहाल हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और दर्शकों के जितने भी सवाल आए हैं उन्हें डिटेल में एड्रेस करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।